Assalamualaikum, my beautiful MHPT family. Why I have refused to meet Bahia management. देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माई होम बैरियर टाउन ऑफिशियल MHPT बेसिकली है क्या. MHPT is a platform for all the residents, for all the businesses, for Bahia management itself, for all the people who are doing work in Bahia, and for all the people who are seeking for investments in Bahia. ये एक ब्रिज है, एक डिजिटल ब्रिज है जिसका मकसद मैंने आपको समझा दिया. ये सब है रेजिडेंट्स जो रहने वाले हैं वो अपना लाइफस्टाइल, अपनी खुशी, अपने गम, अपना एक्सपीरियंस, अपने अच्छी चीज़ें, अपनी बुरी चीज़ें सब इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं. दुख सुख शेयर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए. Businesses who are using MHPT platform is getting very decent and very good response. मैं आपको 10 businesses गिना सकता हूँ जो इफ़ेक्टिवली MHPT को यूज़ कर रहे हैं. मैं उसके फिगर्स आपके सामने रख सकता हूँ बिफोर ज्वाइनिंग और यूजिंग MHPT platform and after using MHPT platform. So again, चाहे वो businesses हैं, बिजनेसिस को टारगेट ऑडियंस चाहिए होता है. सो हेयर इज़ द टारगेट ऑडियंस. 23-24 हज़ार लोग एक हैं. हमारे जो बाज़ार है उस पर 4-4.5 हज़ार लोग हैं. वी हैव ट्विटर, वी हैव अदर मीडियम नाउ, यूट्यूब चैनल है आपके सामने MHPT TV. सो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं. फिर हमारा ब्रॉडकास्ट है जो व्हाट्सएप पे मेरा एक मैसेज सिर्फ विद इन लाइक 5 मिनट में 10,000 रेजिडेंट्स को जाता है. सो इट्स अ ट्रू स्ट्रेंथ. यही टारगेट ऑडियंस बहरिया मैनेजमेंट के लिए भी थी, है भी. और मेरी जब भी उनसे मीटिंग इससे पहले भी हुई है, मैंने उनको बताया कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको कम्युनिकेट, इसको ब्रिज के तौर पे रखें आप. सो जो भी चीज़ें होती हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो रेजिडेंट्स तक पहुंचाने का इट्स अ मीडियम, इट्स अ ब्रिज. तो आप जो है कम से कम इसको आप ज़रूर जो है कंसीडर करें. ये बैकग्राउंड था. मीटिंग के ऊपर अभी रिसेंटली मेरी कोऑर्डिनेशन हुआ था विद जनरल जावेद साहब के ऑफिस के साथ, और हमारा टाइम भी सेट हुआ था फॉर द मीटिंग. बट ये 2 दफ़ा कैंसिल हुआ. एंड इट वाज कैंसल्ड ऑन अ वेरी लाइक ऑन 11th आवर. और मेरे ख्याल है कि अगेन आपकी मेरी सबकी एक वैल्यू है, हमारे टाइम की वैल्यू है. फॉर मी माई वर्किंग और जो है उसकी कॉस्ट दैट इज़ अराउंड 2407 रुपीज़ पर वर्किंग, और मेरी वैल्यू है. सो मैं दूसरों के टाइम की वैल्यू करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ. तो मेरा ख्याल है कि हमें ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए. और अगेन बहरिया के साथ जब भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता. आप किसी भी बहरिया मैनेजमेंट के बंदे को उठा कर उससे पूछ लें कि व्हेन एवर आई हैव केम टू देम, मैंने उनसे क्या डिस्कशन किया. कभी ऐसा हुआ है कि मैंने उनसे कहा हुआ यार वो नवीद के लिए आप ये काम कर दें, ये ऐसे कर दें. मेरे जो करीब के सर्कल दोस्त यार हैं, जो फैमिलीज मुझे जानते हैं, बहरिया के लोग मैनेजमेंट जानते हैं मुझे, उनको पता है कि मैंने कभी भी अपनी ज़ात के लिए कोई काम नहीं किसी को कहा कि आप मेरे घर का या मेरे फलां की जगह कुछ कर दें. हमेशा बात होती है तो हमारी पूरी जो MHPT और जो हमारे बहरिया रेजिडेंट्स हैं उनकी बात हो रही होती है. सो अभी 2 दिन पहले मुझे तो अगेन कांटेक्ट किया गया कि अब आपका टाइम सेट है, आप मीटिंग करें. देन जो ब्रिगेडियर ज़िया साहब हैं, भाइयों जैसे हैं मेरे, बड़े भाइयों जैसे हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया. तो मैंने उनको बहुत हम्बली जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अकेला इस टाइम नहीं मिलना चाहूँगा. उसकी वजह ये है कि मैंने 1 महीना पहले बहरिया के मैनेजमेंट से कहा था कि हम लोग कोई 50 एक लोगों का डेलीगेशन है जो आपसे मिलना चाहता है, जिसमें यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जिसमें यहाँ के बिजनेसेस वाले हैं. देन हमारी जो MHPT की लीगल फोर्स है, जो लॉयर्स हैं और जो साइबर क्राइम के लोग हैं, क्योंकि हमने कुछ कंप्लेंट्स हैं कुछ साइबर क्राइम के ऊपर लोगों की, तो हम उसको इनिशिएट करना चाह रहे हैं. हम एक दफ़ा पहले बहरिया से भी डिस्कस करना चाह रहे थे वो, और उसके बाद फिर हमारे कुछ डिफेंस के लोग हैं जो भी शामिल होना चाहते हैं उसमें. तो मुझसे रिक्वेस्ट किया गया कि कोविड की वजह से फ़िलहाल आप अकेले आएँ 1 दिन, उसके बाद फिर हम दोबारा कर लेंगे. बट इवेंचुअली मैंने सर आंखों पर उनका बड़े हैं सब तो हुक्म के तौर पे लिया. बट इवेंचुअली वो फिर आपके सामने है कि वो 2 दफ़ा डिले हुआ. नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज़ कि अब जो भी होगा वो आप लोगों के साथ जाके होगा.
पास्ट ट्रैक क्या है? पास्ट ट्रैक ये है कि बहरिया को जब भी खुद वो कहते हैं कि एक एसोसिएशन है जो ब्लैकमेल करती है उनको, और उन्होंने 10-12 लोगों के साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट करने की कोशिश किया, तो बहरिया ने मुझे अप्रोच किया, मुझे बुलाया। वी हैड अ लाइव सेशन इन देयर ऑफिसेज विद द मैनेजमेंट, और उसमें बताया कि बेसिकली मेरा ये आइडिया था कि ब्रिज करें, ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड द मैनेजमेंट, इसको ब्रिज करें। और हमने वो लाइव सेशन किया, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ऑफकोर्स सारी जो एमएचपीटी और सब रेजिडेंट्स हैं वो हमें सुनते हैं, अल्लाह का शुक्र है, और सुनते सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस की वजह से। मेरी शक्ल किसी को पसंद नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं, वो सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस की वजह से होता है, सब कुछ हमारी नीयत की वजह से होता है इनफैक्ट। तो उसकी वजह से वो जो उनका था वो कैंसिल हो गया। उसके बाद आपने शायद देखा होगा 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मैंने रात को 1 बजे 2 बजे लाइव सेशन किए हैं रोड के ऊपर खड़े होके कि बहरिया की सिक्योरिटी इस टाइम यहाँ पे खड़ी है, ये इनकी गाड़ी खड़ी है और ये लोगों को सर्व कर रहे हैं। जब जो चीज़ दिखती है तो मैं सबसे पहले उसको दिखाता हूँ। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको दोबारा वो एमएचपीटी के ऊपर वो लिंक्स दिखा दूंगा कि हम किस तरह दिन और रात को, मैं पर्सनली 1 बजे 1:30 बजे, आपको याद होगा, आप लोगों के सब सामने है, तो हमने वो किया। बट मेरा ख्याल है कि जो एमएचपीटी इज़ अ मिरर, जो अच्छा होता है हमें वो भी दिखाना चाहिए और हम दिखाते हैं, लेकिन जब खराब होता है तो उसके ऊपर हमें फिर प्रेशर आता है कि यार तुसी ए ना दिखाओ, बस ए ना करो, मंजा ना दिखाओ, गंवा ना दिखाओ, ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं, ये मत दिखाएं, पानी के ऊपर बात ना करें। सो ये सब बातें होती हैं। मुझे ऑफ कोर्स मुझे पता भी है, अगेन दोस्त यार हैं, सब बातें हैं, बट अगेन जब आप इस कॉज पे काम कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स आप पे प्रेशर भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। बट अगेन ये कि मेरा ये मानना है कि आप अच्छी नीयत से काम करें तो अल्लाह ताला आपके साथ, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। सो हमने वो फेस जहाँ हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, मैं खुद आप लोगों को वीडियोस में, अगर आप मेरा लाइव सेशन देखें, आपको कहता रहा कि बहरिया के साथ मिलके काम करते हैं और हम नेबरहुड वॉच के ऊपर काम करते हैं। देन हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई, हमने फरवरी के अंदर पूरे हमारा जो ऑलमोस्ट 12-13 लोगों का एक डेलीगेशन गया था। फिर मैंने उसके बाद मार्च में भी मीटिंग की, अप्रैल में भी की। हमसे उसमें कुछ वादे हुए थे। वो वादे क्या थे कि बैरियर्स लगेंगे हर फेस के ऊपर, हर जो जैसे वैली से स्टार्ट करेंगे इसको, देन उन बैरियर्स के ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, सो 1 एंट्री और 1 एग्जिट होगा। और मुझे ये कहा गया कि आप लोगों को इसके लिए कन्विंस करें, और मैंने बहरिया को खुद कहा कि यार मैं हर जगह पे खड़ा होकर आपके साथ खड़ा होऊंगा इंशाल्लाह। हमारे जो सब रेजिडेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के इशू है वो इस पे साथ पे होंगे। अगेन सेम गोज फॉर द मेंटेनेंस, उसके जो मसाइल अपनी जगह पे है, पानी वाला मसला है, बिजली को लेके बहुत ज़्यादा मसले हैं जो पहले भी टेकअप किया, और ये सब। तो उन सब चीज़ों के ऊपर हमसे जो जो चीज़ें कही गई थी वो एक्चुअली सिर्फ शायद मीटिंग तक या उसके बाद 1 आधा हफ्ता उसके ऊपर काम हुआ एंड देन वो ख़त्म हो गया। मैं आपको सिर्फ परसों की एग्जांपल देता हूँ। मेरी परसों बहरिया की सिक्योरिटी के एक राइडर से मुलाकात हुई। ऑफकोर्स जानते हैं मुझे सब लोग यहाँ पे। उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं जो हूँ, मेरे पास खालिद लॉक और अवामी चू, मैं अकेला राइडर हूँ और मैं 10-10 घंटे ड्यूटी करता हूँ। अब आप बताएंगे मैं क्या करूँ। ये ऑन ग्राउंड ऑफ कोर्स, क्योंकि हम शायद ज़्यादा करीब हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी, इसलिए क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते हैं, हम रेजिडेंट्स हैं। और अगेन उनको हम पानी, चाय, जो भी हमारी इस्तात होती है, अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो अगर मेरे पास है तो मैं कोशिश करूँगी बॉटल उसको भी दे दूँ, क्योंकि वो हमें सर्व कर रहे हैं। तो ये उनकी अपनी फीडबैक है इन सब चीज़ों के ऊपर। सो इसलिए मेरा ये मानना है हमने फिर 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने में सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्ड करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें एमएचबीटी के इस क्लोज, क्योंकि प्राइवेट ग्रुप है, इसके अंदर आप चीज़ें करते हैं, मुझे फील है कि शायद ये बातें मलक रियाज साहब और अली रियाज साहब को नहीं पता, या उन तक ये बताया जाता है कि ऑल इज़ गुड। तो हम ट्विटर और पोर्टल के ऊपर जा चुके हैं, हमारी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी ऑन ट्विटर भी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ट्विटर अकाउंट अपना खोलें, बहुत सिंपल है, और उसको मुझे बता दें। जो हमारा एक ट्विटर फोर्स बनी है, मैं उसमें आपको शामिल करूं। हम अपनी चीज़ें, अपने इश्यूज जो हैं वो मैनेजमेंट से तो डिस्कस अब हम इस तरह करेंगे कि हम ऑफ कोर्स अब एज अ डेलीगेशन ही जाएंगे। वी वुड रिकॉर्ड आवर प्रोटेस्ट फर्स्ट, और उस प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करने के बाद जो हमारे ट्विटर पे भी ब्रॉडकास्ट होगा, एमएचबीटी टीवी पे भी ब्रॉडकास्ट होगा, और थ्रू सम मीडियम भी होगा, कुछ चैनल्स के साथ होगा। वो जो भी होंगे चैनल्स ऑफ कोर्स, वो मैं चीज़ आपके सामने तब रखूँगा जब हम इसके ऊपर जाएंगे। मैं बैक एंड पे उस पर काम कर चुका हूँ।
और उसके बाद हम उनसे इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे ट्विटर, और इसके ऊपर ये फ़ायदा ऑफ कोर्स हमें होगा कि हम ये चीज़ें जो हमारा प्रोटेस्ट है ये हम मालिक रियाज साहब, अली साहब तक पहुंचा सकेंगे, और सेकेंडली हम उसको मेन स्ट्रीम मीडिया और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तक भी लेके जा सकेंगे कि ये वाला इशू है। सिर्फ बात यहाँ पे नहीं, इस प्लेटफॉर्म का ये भी मसला है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है जो पुलिस से रिलेटेड है, तो हमें उसको पहुँचाना, कुछ डीसी के इशू होते हैं। सो हम इन फोर्सेस, ये जो हमारी स्ट्रेंथ होगी इसके साथ, और फिर अगेन इस सब चीज़ों को हमारी एक लीगल टीम है जो हमें बैक करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे पीछे खड़ी है। और अगेन मैंने कुछ देखा, कुछ पेड लोग भी हैं जो अगेन जब इस तरह की चीज़ें होती है तो उसके ऊपर ज़रूर आके बोलते हैं, इसलिए क्योंकि अगेन उनकी कुछ डिफरेंट इंटेंशंस है। तो उसके लिए भी हमने जो हमारा जो साइबर क्राइम है, हमारे माशाल्लाह पहले 2 लोग थे, 4 हो गए हैं इसके अंदर, वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे और वी वुड ट्रैक देम टू द कोर्ट्स एज वेल। तो ये हमारा प्लान है इंशाल्लाह। और आप लोगों की, मुझे जब आप ये वीडियो देखेंगे MHBT के ऊपर भी, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इस स्ट्रेंथ में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे इनबॉक्स कर दें। मैं थोड़ा सा लेट भी देखूंगा तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, और हम इसको विद इन अ वीक फाइनलाइज करते हैं। देन वी वुड कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रैटेजी। अभी जो हमारी MHBT की ट्रेडर फोर्स है, वो हम 1-2 दिन में उसकी मीटिंग कर रहे हैं, और वो हमारे पास तकरीबन बहरिया 1 to 8, बहरिया लाहौर और बहरिया कराची, हमारी 3 अलग जो है ये ग्रुप्स बने हैं। उसका पर्पस भी यही है कि जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनके मसाइल हैं वो, और साथ में उनको बिज़नेस की प्रमोशन, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहरिया में जो बिजनेसेस कर रहे हैं हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए, हमें बाहर से चीज़ नहीं परचेज करनी चाहिए, हमें उनसे करनी है। तो हम MHBT के ऊपर उनको जो इस ट्रेडर फोर्स में शामिल हो गए उनको सपोर्ट भी करेंगे। सो हम अपने जो MHBT के मेंबर्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं बहरिया के, उनको दरख्वास्त कर सकें, उनको ऐसी प्रमोशंस ला सकें कि वो उनके पास उनकी सर्विसेज लें। तो आप देखिएगा विद इन इसी इंशाल्लाह जुलाई के अंदर इस पे काफ़ी काम होगा। बैक एंड पे हमने सब काम अपना कर लिया हुआ है, और इसमें अगेन जो हमारी कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो भी हमने सबसे पहले पूरी की हैं। उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चले हैं, और उसके बाद जो डिपार्टमेंटल सपोर्ट है कुछ, वो भी ऑफ कोर्स वो ज़रूरी थी साथ में, और वो सबसे पहले हमने वो किया है, और उसके बाद हम आ गए आपके सामने मैं सब चीज़ें रख रहा हूँ। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा अभी नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है वो यही है कि हम लोग एज अ टीम, एज अ ग्रुप ऑफ रेजिडेंट्स मैनेजमेंट के सामने जाएंगे। वी वुड रिकॉर्ड अ प्रोटेस्ट फर्स्ट, जिसकी ऑफ कोर्स आपको पता है हम डिजिटली बहुत स्ट्रांग हैं, तो हम उसको वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, वो चीज़ें सब फ्लोट करेंगे, और साथ में विद अ स्पेसिफिक रिटन एजेंडा के ये पॉइंट्स हैं, हमें इसके ऊपर बीइंग अ रेजिडेंट्स आप इंश्योर करें। हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये होगी। सो सिक्योरिटी, बिजली के इश्यूज, पानी के इशू, उसके बाद मेंटेनेंस के इशू, ये 4-5 प्रायोरिटीज़ हैं हमारे, जिसको हमने भी डिस्कस करना है, और हम सब एक साथ जाएंगे। अब इसके बाद मैं अकेला कोई मीटिंग नहीं कर रहा। मेरे जो मीटिंग रिफ्यूज़ करने की वजह यही थी कि अब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अब आप सब लोग मेरे साथ होंगे।